अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU कैंडी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 3.6 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3.6 में क्या है, यहाँ कंडीशन दी गई है कि मेथड के तरीके से आपने हल करना है। अब सवाल समझो, सवाल में लिख दिए फिर रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, मतलब ये आपका गिवन है, दिया गया है क्या ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी, देन शो दैट, ये 4-5 पार्ट लिखे गए हैं, ये आपने प्रूव करने हैं, साबित करने हैं, इन्हें वेरीफाई करना है। तो वो के मेथड की कंडीशन है, तो इन्हें क्या करना है आपने, पहला स्टेप देखें एफ वाला, इसी को हल करें। रेशो फॉर्म में ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ये मैंने लिख दिया। आगे ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू के मेथड जो है मैंने क्या किया है, के बराबर लिख दिया। पहली को भी के बराबर, दूसरी को भी के बराबर लिखवा है। इसमें एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, आगे सवालों में मैंने डायरेक्ट लिख देनी है वैल्यू जी। ए ओवर बी इक्वल टू के सी ओवर डी इक्वल टू, पहली को के बराबर लिख दिए, दूसरी को के बराबर लिख दिए, ओवर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करा दें। ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी क्रॉस के, डी के लिख दिया नहीं लिख दिया, ओवर वाली टर्म को मैंने डायरेक्ट, मतलब ए इक्वल टू बी के सी इक्वल टू डी के, वो डायरेक्ट लिखते हैं, मैंने ये स्टेप लिख दिया। पहली को भी के बराबर, दूसरी को भी के बराबर, ये आगे रिलेशन। अब यही वैल्यू आप पुट कर देंगे, जहाँ ए होगा ए को हटा कर बी के लिखेंगे, जहाँ सी होगा सी को हटा कर उसकी जगह डी के लिख देंगे। लिखवाएं किसे आपने शो करना था, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d, ये लिख दिए। चलो इसे आपने प्रूव करना है। अब वैल्यू लिखवा दें, a की जगह b के 4 इंटू बी के माइनस 9b वैसे, ओवर में a की जगह वैसे लिखवा दो b के, आगे 9b वैसे लिख दिया। दूसरी साइड 4 इंटू सी की जगह लिख दिया डी के, आगे क्या करना है आपने, माइनस 9d ओवर 4c की जगह क्या लिख दिया डी के प्लस 9d लिख दिया। चलो ये लिखने के बाद आगे क्या करना है आपने, चलो लिख दिया। ए इक्वल टू ए की जगह पर हमने बी के लिखा है, ओवर में भी वैसे, इधर सी की जगह डी के, बाकी वैसे रहने दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, चेंजिंग नहीं है। 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b इक्वल टू 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d, ये लिख दिया। पहला स्टेप आपने वैल्यू पुट करनी है, दूसरे स्टेप पर अप्लाई कर दिया, स्क्वायर है क्यूब है जो पावर भी है, वरना मल्टीप्लाई कर दिया इधर मैंने। अब तीसरा स्टेप कॉमन निकालना है। क्या कॉमन है इनमें से, बी कॉमन है, इधर डी कॉमन, इधर बी है इधर डी है, लिखवाएं। बी कॉमन निकाल दिया, बाकी क्या बच गया, 4k माइनस 9 ओवर बी कॉमन 4k प्लस इक्वल टू डी कॉमन है इनमें से 4k माइनस 9 ओवर डी कॉमन 4k प्लस डी से क्रॉस है, बी से क्रॉस है, क्या रिजल्ट आ गया। अब 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 इक्वल टू 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। किया क्या है हमने, पहले स्टेप पर इफ़ यही गिवन था, मैंने लिख दिया ए ओवर बी सी ओवर डी इक्वल टू के मेथड था के बराबर, पहली को के बराबर, दूसरी को भी के बराबर लिख दिया। उसके आगे ए इक्वल टू, ओवर वाली टर्म को के से मल्टीप्लाई किया, ए इक्वल टू बी के सी इक्वल टू डी के बराबर। अब गिवन आपको शो क्या करना था, इसे प्रूव ऐड करना था, इन्हीं को सवालों को प्रूव ऐड करना है। तो क्या किया मैंने, यही सवाल लिखा है। अब इसमें वैल्यू लिख दी है, जहाँ ए होगा ए की जगह बी के हटाकर, जहाँ सी होगा सी को हटाकर वहाँ क्या लिख देंगे, डी के लिख देंगे। आगे क्या किया हुआ है, आगे फिर देखो
आगे वैल्यू पुट तो हो गई, उसके आगे मैंने ये अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, वैसे रह गया, इधर भी मल्टीप्लाई करने के बाद आगे पहला स्टेप वैल्यू पुट किया, दूसरे स्टेप पर वैल्यू अप्लाई कर दिए, तीसरे स्टेप पर के कॉमन निकाला है। जो टर्म क्रॉस होती हैं क्रॉस कर दो, पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, रिजल्ट आ गया नहीं आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें आप, इसी के मुताबिक ये सेकंड पार्ट में वैसे आप वैल्यू लिखवा दें, पहले लिखवा दें आप, इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए ओवर बी सी ओवर डी इक्वल टू के आप डायरेक्ट लिखवा दें, ओवर वाली टर्म को के साथ मल्टीप्लाई, ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी क्रॉस के, डी के लिख दिए। ये दोनों वैल्यू पुट करें आप इसी में रिलेशन में, 6a माइनस 5b इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6a प्लस 5b 6c प्लस 5 लिख दी। यहाँ वैल्यू पुट करा दें आप, ए की जगह पर क्या लिखना है, b के माइनस 5b ओवर 6 इंटू ए की जगह पर क्या लिख दिया, b के प्लस 5b इक्वल टू 6 इंटू सी की जगह पर क्या लिख दिया, डी के माइनस 5d। आगे इधर भी वैसे लिख दिया, डी के प्लस 5d। जहाँ सी था सी की जगह डी के लिख दिया, जहाँ ए था ए की जगह बी के, बाकी वैसे रहने दिए। अब मल्टीप्लाई करो वैसे, 6b के माइनस 5b ओवर 6b के प्लस 5b इक्वल टू 6d के माइनस 5d ओवर 6d के प्लस 5d। इधर b कॉमन है, ऊपर भी नीचे भी, इधर d कॉमन है, कॉमन निकालें, वैल्यू लिखी है, पुट किए हैं, फिर अप्लाई कर दी। अब कॉमन निकालना है, तीसरा स्टेप, 6k माइनस 5 ओवर में b कॉमन निकाल दें, 6k प्लस 5 इक्वल टू दूसरी साइड वैसे जी इधर क्या कॉमन है, d कॉमन है, वैसे लिखो 6k माइनस 5 ओवर d कॉमन निकाल दें, 6k प्लस 5, d क्रॉस है b क्रॉस है, क्या रिजल्ट आ गया, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 इक्वल टू, ये 6 लिखा है मैंने जी, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए ना, तो लिख दें आप आखिर बार, भाई प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। के बराबर लिखा, ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के, वो वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर आगे वैल्यू अप्लाई की है, मल्टीप्लाई किया है, या पावर है तो अप्लाई कर देंगे। उसके आगे क्या करना है, आपने कॉमन निकालना है, जो चीज़ कॉमन है कॉमन निकालने के बाद क्रॉस करना है, आखिर पर रिजल्ट आ जाएगा। अब इधर भी वैसे लिखवाएं, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू के बराबर लिखवाएं डायरेक्ट, ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के, ये लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करा दें इसी सवाल में, जिसे प्रूव करना है, ए ओवर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सारे की स्क्वायर रूट मैंने लिख दी। ए की जगह पर लिखवा दें बी के ओवर बी इक्वल टू, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, बी के है तो ए का स्क्वायर है, तो हम बी के का मैंने स्क्वायर लिख दिया। आगे सी की जगह पर डी के पावर वैसे लिख दी, ओवर में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये लिख दिए। स्क्वायर रूट वैसे की वैसे लिखी हैं जी। आप इधर बी से क्रॉस है, क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई, क्या रिजल्ट आ गया उसका, के बराबर। राइट हैंड साइड देखो पावर अप्लाई करा दो, बी स्क्वायर के स्क्वायर आ गए, डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर क्या है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सारे की मैंने स्क्वायर रूट लिख दी। अब के इक्वल टू, यहाँ क्या करना है आपने, के का स्क्वायर कॉमन निकाल दो, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर क्या है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सारे की स्क्वायर रूट लिख दिए। के की दो कॉमन निकाल दिए, वैल्यू पुट किए, अप्लाई किए, उसके आगे कॉमन निकाला है। अब ये सारा हो गया क्रॉस जी, के का स्क्वायर और स्क्वायर रूट अप्लाई करो, क्या रिजल्ट आ गया, के इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। आगे चौथा पार्ट है, यहाँ रेशियो में लिखा गया बात, भाई ये ओवर फॉर्म में लिखवा दें आप। पहले वैसे ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी
इक्वल टू के, ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के। अब इसमें वैल्यू आपने लिख कर देनी है, ओवर फॉर्म में लिख कर दें, आपकी मर्जी। ओवर फॉर्म में चलो पहले सवाल लिख लेंगे। ए की पावर 6 सी की पावर 6 रेशियो है तो मैंने ओवर में लिख कर दिया। बी की पावर 6 माइनस डी की पावर 6 इक्वल टू ए की पावर 3 है, सी की 3 ओवर बी और डी इस अलग-अलग इनकी पावर 3 है। ओवर फॉर्म में लिख दिया, रेशियो को मैंने ओवर में कन्वर्ट कर दिया, एक एक टर्म थी डायरेक्ट लिख दिया। आप वैल्यू पुट करा दें, ए की जगह पर बी के पावर वैसे, सी की जगह पर डी के पावर वैसे, ओवर में B6 माइनस D6 इक्वल टू ए की जगह पर क्या लिखेंगे, बी के पावर वैसे लिख दिए, सी की जगह पर डी के पावर वैसे लिख दिए, ओवर बी क्यूब और डी क्यूब। जी अब इधर बी की पावर 6 के की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 के की पावर 6 ओवर क्या है B6 माइनस D6। पावर वैल्यू पुट की है, पावर अप्लाई कर दी है। इधर भी वैसे के की 3 इंटू डी की पावर 3 के की पावर 3 ओवर बी की पावर और डी की पावर 3 मैंने लिख दी। अब अगला स्टेप होता है अप्लाई करने के बाद आगे आपने निकालना है कॉमन। कॉमन इधर क्या है, के की पावर 6 कॉमन, B6 प्लस D6 ओवर B6 माइनस D6। किया क्या है, यहाँ मैंने वही लिख दिया पावरें, उसके आगे जी इधर B और D इनकी पावर तो 3 मैंने लिख दी। आगे के की 3 और 3 पावरें ऐड कर दिए, के की पावर 6 ओवर बी की पावर 3 डी की पावर 3। सवाल में मेरे ख्याल में इधर पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, तो आगे सारा वैसे आप चेंज करा दें। जी प्लस है, आगे क्या करना है आपने ये देखें। अब ये क्रॉस है, इधर क्या बचा हुआ है, के की पावर 6 इधर ये दोनों क्रॉस हो गए, क्या बचा के की पावर 6। आगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, ये आपने लिख देना है। आगे 5वें पार्ट में वैसे लिखवाएं, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू के, ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के, ये लिख दिया। अब क्या करना है आपने, रेशियो फॉर्म में वैसे आपने ओवर में लिख देना है, पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल टू ए ओवर सी। आगे क्या करना है आपने, वैल्यू पुट कर देनी है। जी लिखवाएं। अब क्या करना है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं पी को, पी ए प्लस पी बी प्लस क्यू बी ओवर में पी सी प्लस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू ए ओवर सी। मैंने क्या किया है, ब्रैकेट अप्लाई कर दिए, पी को पहली के साथ पी ए और पी बी लिख दिए, पी सी और पी डी लिख दिया। आप वैल्यू पुट करा दें, जहाँ ए लिखा हुआ है उसकी जगह लिखवाएं बी के, पी इंटू बी के, आगे प्लस पी बी प्लस क्यू बी। ओवर में क्या किया, सी की जगह पर डी के लिख दिया प्लस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू ए की जगह पर बी के, सी की जगह पर क्या लिख दिया, डी के मैंने लिख दिया। वैल्यू पुट किए, आगे क्या करेंगे हम, अप्लाई करो, पी बी के प्लस पी बी प्लस क्यू बी ओवर क्या सारे का पी डी के प्लस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू के तो क्रॉस है बी ओवर डी। आप देखें सारे में से ऊपर बी कॉमन है, ओवर में से डी कॉमन है, निकालें आप। ये बी कॉमन जो निकाल दिया बच गया पी के प्लस पी, आगे प्लस क्यू, ओवर में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, लिखवा दें पी के प्लस आगे क्या लिखा है पी डी है, तो यहाँ हमने क्या किया है वह डी कॉमन निकाला है, बच गया पी और आगे डी कॉमन क्या बच गया क्यू इक्वल टू बी ओवर
डी के। अब ये देखें सारा का सारा क्रॉस है नहीं है, ये सारा क्रॉस हो गया पी के पी और क्यू, पी के पी और क्यू। इधर क्या बचा हुआ है, बी ओवर डी इक्वल टू बी ओवर डी के। क्या रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिजल्ट इक्वल आ गया है। आपको पहले बताया था भाई पिछली एक्सरसाइज में, कोई स्टूडेंट कह रहे हैं भाई इंग्लिश और उर्दू में वही डिफरेंस वादे नहीं पता चल रहा। इसी सवाल को देख लें आप, यहाँ लिखा मैंने क्या है 4A जी 3.4 एक्सरसाइज को स्टूडेंट कह रहे हैं भाई पहले सवाल में डिफरेंस का पता नहीं चल रहा, भाई कौन सी चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ प्रूव करनी है। एक पार्ट मैं कर रहा हूँ दोनों मेथड से, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वो दोनों देखें। अब आपने इंग्लिश उर्दू के चक्कर में ना जाए, डायरेक्ट देखें आप भाई कैसे हल करना है सवाल को। एफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। एफ या अगर के आगे क्या लिख दिया उन्होंने, ये हमें दिया गया है। एफ के आगे हमेशा जो कुछ लिख दें वो गिवन होता है, दिया गया होता है। थ्योरम आपने पढ़े हैं, पहला हिस्सा गिवन, दूसरा हिस्सा प्रूव। पहला थ्योरम था, दूसरा था 12वें चैप्टर 9th में, वहाँ एक दूसरे के कन्वर्स, मतलब गिवन और प्रूव चेंज कर दें तो ये क्या कहलाते हैं, कन्वर्स कहलाते हैं। ये सवाल भी वैसे कन्वर्स ही है। यहाँ क्या करेंगे आप, गिवन प्रूव ऐसे समझो चेंज है। इधर दिया गया एफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ये आपको दिया गया है, गिवन है। क्यों, इस एफ के आगे यही लिखा है। और शो दैट, साबित क्या करना है, ये जो लिख दिया इसे आपने प्रूव करना है। और इसे देखें यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ए रेशो बी सी रेशो डी दिया गया है और इधर आपने ए रेशो बी सी रेशो डी प्रूव करना है, नहीं करना। देखो और गिवन और प्रूव इंटरचेंज है नहीं है, एक दूसरे के ये कन्वर्स हैं दोनों सवाल। जो मेथड दे देंगे आप वही कर देना है। यहाँ लिखा है एफ ए रेशो बी, मतलब ये गिवन है ए रेशो बी सी रेशो डी, आपने ये नीचे प्रूव करना है। इधर ए रेशो बी सी रेशो डी क्या करना है, इधर गिवन था, इधर ए रेशो बी सी रेशो डी प्रूव करना है। फ़र्क कितना है, यही बात समझ लें। बाकी हल आपको मैंने बता दिया था पहले भी, आप देख लें वैसे दोबारा। एफ ए रेशो बी, एफ वाला हमने हल करना है, लिखवाएं ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, आगे ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, ओवर फॉर्म में लिख दिए। अब क्या करना है, वो तो के मेथड चल रहा था, वो एक्सरसाइज 3.4 में के मेथड का तो कंसेप्ट ही नहीं था, कंपोनेंटो डिविडेंडो था ना। मैंने लिख दिया 3.4 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन पहला पार्ट, उसी को पूरा करा रहा हूँ दोनों मेथड से। अब ये लिख दिया, इसी को आपने हल करना है। अब ए के साथ लिखा है 4, बी के साथ है 5, 4 ओवर 5 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 4 ओवर बाई 4 ओवर 5, 4/5 के साथ ज़रब करनी है ऑन बोथ साइड। 4 ओवर 5 क्रॉस ए ओवर बी इक्वल टू 4 ओवर 5 क्रॉस सी ओवर डी, जी आगे 4a ओवर 5b इक्वल टू 4c ओवर 5d। अब बाई यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, तरकीब व तफसील की निस्बत, वो क्या है, ऊपर वाली टर्म 2 बार लिख दो, इधर भी ऊपर वाली टर्म मैंने क्या की है 2 बार लिख दिए। ओवर वाली टर्म ऊपर करनी है प्लस और ओवर में इसे क्या करना है माइनस। ओवर वाली टर्म ऊपर प्लस करनी है, ओवर में क्या करनी है माइनस करनी है, नहीं करनी। ये रिजल्ट आ गया, नहीं आ गया। अब क्या है इसमें, एफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ये आपको दिया गया था, गिवन था, हमने उसे हल करके ये रिजल्ट निकाल लिया, नहीं निकाल लिया। अगर इस तरह हो, इधर तो ए रेशो बी सी रेशो डी गिवन था, इसमें ए रेशो बी सी रेशो डी प्रूव करना है, उल्टे हैं नहीं है, एक दूसरे के कन्वर्स हैं, पहला दूसरा, ऐसे समझो मेथड जी। आप इसमें क्या करेंगे, ये आपने रिजल्ट निकालना है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, इधर ये आपने रिजल्ट निकालना है, इधर आपने क्या करना था, ये रिजल्ट निकालना है, वो आपको गिवन था। फ़र्क कितना है इनमें जी। अब एफ के आगे उन्होंने ये लिख दिया है, तो इसे हल करेंगे बाई यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, इसी पर अप्लाई करा दें। 4a प्लस 5b ओवर में वैसे 4a प्लस 5b, ओवर वाली टर्म क्या करनी है आपने ऊपर प्लस करनी है, नहीं करनी। 4a माइनस 5b ओवर में क्या करनी है माइनस 4a माइनस 5b इक्वल टू किसके है
4c प्लस 5d ओवर में वैसे लिख दिया 4c प्लस 5d जी। ऊपर प्लस करना है, ओवर में माइनस किससे, ओवर वाली टर्म को 4c माइनस 5d, उसके आगे ओवर में क्या लिखा है हमने, दोबारा वही 5d। सिर्फ किया क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब अप्लाई करा दें 4a प्लस 5b प्लस है, साइन चेंज नहीं किए, ओवर में साइन चेंज करा दें, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 5b इक्वल टू दूसरी साइड 4c 5d आगे प्लस 4c माइनस 5d, ओवर में लिखवा टर्म, साइन चेंज कर देने आपने, इनके साइन जी चेंज करा दें आप, 4c माइनस माइनस प्लस 5d जी। अब कौन सी क्रॉस हैं, ऊपर आपको कहा था पहली बच जाएगी, ओवर में दूसरी टर्म बच जाएगी। क्रॉस करें, 5b क्रॉस है 4 और 4, 8a ओवर ये क्रॉस है 5 और 5, 10b लिख दिया इक्वल टू दूसरी साइड d क्रॉस है, ओवर में c क्रॉस है 8c ओवर 10d लिख दिया मैंने। अब करना क्या आपने, a ओवर b इक्वल टू 8c ओवर 10d क्रॉस, इधर है 8 ओवर 10, इधर क्या लिखेंगे 10 ओवर 8, उल्टा दिया मैंने, 8 8 से क्रॉस 10 10 से क्रॉस, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d या a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। ये प्रूव कर लिया नहीं कर लिया। अब फ़र्क क्या है, इसमें a रेशो b आपको गिवन था, इसमें a रेशो b c रेशो d प्रूव करना है। ये उलट कंसेप्ट यही है। अगर आपको ये कंडीशन होगी आपने इसराल कर देना है, ये कंडीशन है तो फिर आपने इसराल कर देना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर